everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So physics ਦੇ ਵਿੱਚ atomic and molecular physics ਦੇ ਵਿੱਚ जो first topic है that is the Stern-Gerlach experiment। बहुत ज़्यादा important आ, बहुत easy question बन सकता, ਆਪਾਂ easy way ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ perspective ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ question ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ Stern-Gerlach experiment ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾय ਸਟਰਨ ਐਂਡ ਗਰਲਿਚ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਬੀਮ ਇਨ ਦਾ ਨॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहली गल की मेन नोट करनी आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟੋਮਿਕ ਬੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब देखो यूनिफॉर्म नहीं है, इधर देखो इधर जिदा ये कह लो एक छोटा हैगा या पीस हैगा नॉर्थ पोल का, ठीक है, इधर साउथ पोल थोड़ा वड्डा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, एक दोनों बिल्कुल सेम साइज़ के नहीं ले हैगे। ये स्टडी किया गया तो प्रूव की किया गया एग्जिस्टेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन स्पिन एंड इट्स स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है कि एग्जिस्टेंस देखिए आप इलैक्ट्रॉन स्पिन की ते नाल देखिया स्पेस क्वांटाइजेशन की प्रूव किया गया ये कि इलैक्ट्रॉन जी स्पिन है वो एग्जिस्टेंस ते एंड इट्स स्पेस क्वांटाइजेशन। क्लीयर है, मैं दो पॉइंट इतों मेन दस रही हाँ जो सब तो इंपॉर्टेंट बन सकते, जो सीधा ही क्वेश्चन पुट किया जा सकता कि स्टर्न एंड गरलिच एक्सपेरीमेंट दे विच की स्टडी किया गया डिफलैक्शन ऑफ एटोमिक बीम कि एटोमिक बीम जड़ियाँ डिफलैक्ट कर रही इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा ये प्रूव हुई एग्जिस्टेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन स्पिन कि इलैक्ट्रॉन की स्पिन होंगी आ एंड वो स्पेस क्वांटाइजेशन देखी गई। एक्सपेरीमेंटली अरेंजमेंट की सीगा द सबसटेंस हुज एटोमिक बीम इज टू बी स्टडीज इज कैप्ट इन ओवन कि जेदी भी तुसी एटोमिक बीम नू स्टडी करना उन्होंने केच रखा गया सी ओवन दे विच भी पूछा जा सकता। इन द ओरिजिनल एक्सपेरीमेंट यूज की किया गया ही सिल्वर वॉज द यूज फॉर दिस पर्पज कि यूज किया गया सिल्वर, ये पूछा जा सकता वेरी इंपॉर्टेंट कि सिल्वर यूज किया गया। द बीम ऑफ न्यूट्रल सिल्वर एटम वैन हीटड जो आप हीट किया, ठीक है, कम्स आउट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ओवन इतों फिर हीट नाल वो जो तुम एटोमिक लैवल पर देखो तो वो जड़ियाँ एटोमिक बीम्स निकलियाँ बीम आफ्टर कोलिमेशन बाय पासिंग थ्रू स्लिट्स सो S1 S2 जो पास कीतियाँ फिर पास कीतियाँ थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म समझ रहे हैं ना, ये देखो एक पीस वड्डा एक छोटा है नॉर्थ पोल साउथ पोल दो ले हुए अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म है, इस करके देखो ये की होया मतलब नॉन होमोयूनियस मैग्नेटिक फील्ड आ, ठीक है, बाय द स्पैशली डिजाइंड इलैक्ट्रोमैग्नेट्स हैगियां जड़ियां ये यूज़ कीतियां। ठीक है, द आउटगोइंग बीम इज रिकॉर्डेड ऑन द स्टडी सुटेबल डिटेक्टर स्क्रीन विच फॉर सिल्वर इज ओ कोल्ड ग्लास प्लेट। ये केड़ी एक कोल्ड ग्लास प्लेट ये सिल्वर लिए आप स्टडी किया ये, ठीक है, जो असी आउटपुट आ इस स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर ली आ, ठीक है, जी एक की आ कोल्ड ग्लास प्लेट। हुण मेन चो मैं दसदी तुहानूं तुसीं नोट की करना ये मेन जो मेन नोट करना तुसीं ये पहली गल कि जिहदी भी एटोमिक बीम स्टडी करनी सी उहनूं किह च रखिया गया ओवन च। दूसरा ओरिजिनल एक्सपेरीमेंट यूज़ की किया गया सी सिल्वर। तीसरी गल तुसीं ये याद रखनी आ कि असी नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड रखिया तो उस तो बाद जिहड़ी रिकॉर्डिंग की आपां, ठीक है, रिकॉर्डर किया उन्होंने आप डिटेक्टर स्क्रीन पर सिल्वर लियो की कोल्ड ग्लास प्लेट। अगे वो वर्किंग जो करंट जोड़ा इन द इलैक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ द बीम स्ट्राइक एट P एंड प्रोड्यूस अ नैरो ट्रेस एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन। वो थोड़ी फिगर से दसिया होया बट एज सुन एज द करंट इज स्विच ऑन जो करंट स्विच ऑन हो गया द बीम स्प्रैड हो गई प्रोड्यूस की टू ट्रेसिस P1 एंड P2। इस तरह एक्सपेरीमेंट्स देखो ये दो ट्रेसिस डिफलैक्ट करके किधर एक पॉजिटिव पासे एक पास नैगेटिव वाल। ठीक है, बोथ दीज ट्रेसिस आर इक्वल इंटेंसिटी होने जो मेन याद रखना है दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होंगी है। ठीक है, इंटेंसिटी हैविंग पैटर्न सिमिलर देखो सिमिलर पैटर्नस आ फिगर B दे विच दसिया होया है। ठीक है, क्लीयर है ना। सो पहला तो सिंपल सीधी है जो स्विच ऑफ है जो स्विच ऑन है इन्हें दो डिफ्लैक्शन दित्तियां P1 P2 वो तो मैं ट्रेसिंग भी दिखाई है तो देखो, ठीक है, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम हैगी सेम पैटर्न है। द स्प्रैड इन टू ट्रेसिस इज ड्यू टू एक आ तो होया दो पासे क्यों स्प्रैड है ड्यू टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। भी पूछा जा सकता कि ये जो स्प्रैड आ वो प्रूफ कितों है टू ट्रेसिस ड्यू टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज अगे यूज़ भी होएगा ऑफ एटम अराउंड द सेम मीन वैल्यू के आले दुआले। ठीक है, जिदा सेम से उधर P1 फिर P2 से उपर एक नीचे, यानी कि जो ईच सिल्वर एटम आ वो दो पॉसीबल वैल्यू हो सकती स्पिन दियाँ +1/2 ते -1/2। ठीक है, सो कह सकते हैं द बीम ऑफ एटम मस्ट स्प्लिट इंटू टू बीम्स ड्यूरिंग इट्स पैसेज जो दोनों पास करांगे नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड दे विच कंपोनेंट म्यू ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इन द डायरैक्शन ऑफ फील्ड एज स्टडीड बाय फिर स्टडी कहने किया स्टर्न-गरलिच ने जो फाउंड किया गया सी भी टू बी वन बोहर मैग्नेटन।
ठीक है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਿਊ ਜੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਬੀ ਜੀ ਇੰਟੂ √j+1। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟਨ ਹੈਗਾ EH/2m, ਇਹ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੇਨ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਈ ਦੀ ਅਟੋਮਿਕ ਮੈਗਨੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ VM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਜੇ ਇੰਟੂ ਬੀ। ਮਿਊ ਜੇ ਕੀ ਆ? ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਐਟਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ VM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਜੇ ਇਨ ਡੋਟ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ, ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਫੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਐਟਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ, ਤੇ b ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ dB/dz ਅਲੋਂਗ z ਐਕਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਅਲੋਂਗ ਦਾ z ਐਕਸਿਸ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ z ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਬੀ ਇੰਟੂ dB/dz। b ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਤਾਂ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma, a ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ FZ/m, ਇਹਨੂੰ ਬਸ m ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ठीक है। फिर वेलोसिटी की होंगे डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम की आ जाएगा डिसप्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है। फिर आप डिसप्लेसमेंट करते लॉन्ग द z एक्सिस आप z ही लेने एक इक्वल टू आएगी हाफ AT²। एस इज इक्वल टू तुहानूं पता ना UT प्लस हाफ AT² हुंदा, U 0 होएगा इत्थे ते हुण दो पासे नूं असीं पॉजिटिव ते नैगेटिव इसलिए प्लस माइनस लिया, प्लस माइनस हाफ AT²। A दी वैल्यू जो तुहानूं आ मेन वैल्यू याद होंदी ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ए ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ A ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √3 kT/m ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ V ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ √3 kT/m, ਉਲਟ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 3 to the 6। ਸੋ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ? A ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ, डिसप्लेसमेंट करनी आ ऐसे कि UT प्लस हाफ AT², सो ऐसे डिसप्लेसमेंट Z1 इसलिए इस जगह Z ले लिया। ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला तुहानूं पता है की हुंदा। सो आराम नाल तुसीं इत्थों इत्थे तक ड्राइव कर सकते हो। जे तुहानूं पेपर 'च डिसप्लेसमेंट पूछे ना, ये सेंटर ऑफ ट्रेस लिए मैक्सीमम हैगी है, देखो मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट इज सेंटर ऑफ ट्रेस, ये पूछी जाए पेपर 'च अलग अलग एक्सप्रैशन दिते होने, तो तुहानूं सिर्फ तुसीं F याद किया होना सिंपल, प्लस माइनस म्यू बी dB/dz, उत्थों फटाफट तुसीं ये जिहड़ी डिसप्लेसमेंट है ड्राइव कर सकते हो। मैक्सीमम डिसप्लेसमेंट एट द सेंटर ऑफ ट्रेस। हुण जे मान लो जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड आ यूनीफॉर्म आ, मतलब एक सार हैगा, यानी रेट ऑफ चेंज उत्थे कितना 0 आ, फिर Z भी की आ गई, इत्थे 0 पुट करोगे Z भी 0, मतलब कोई डिसप्लेसमेंट ही नहीं होनी। ठीक है। अलोंग द Z एक्सिस जे तुसीं आ जिहड़े आह वाले मैगनैटिक फील्ड लए सी ना, इत्थे देखो ये तुसीं यूनीफॉर्म लै लैंदे, इक्को च लै लैंदे हो, नॉन होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस लै लैंदे फिर। ठीक है। सो इस तो उन्हें किया कोई डिसप्लेसमेंट ही नहीं होनी, फिर सानू स्ट्रेट लाइन मिलनी जिदा पहले पैटर्न मिली सी सिंपल। जे मैगनैटिक फील्ड नॉन यूनीफॉर्म आ फिर डिसप्लेसमेंट होनी है आइदर लॉन्ग प्लस Z और माइनस Z, प्लस माइनस आया ना, डिपेंड करता ओरिएंटेशन से। ठीक है। एंड वी गैट ए ट्रेस सानू उस प्लेट ते मिल जानी। सिग्निफिकेंस की कहता जो डिसप्लेसमेंट Z ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ड्राइव्ड बाय क्वांटम थ्योरी जी सी वो वेरी क्लोज आई एग्रीमेंट विद द एक्सपैरीमेंटल वैल्यू जी ये सी। ठीक है। सो इस करके वब एक्सपैरीमेंट गिव द एक्सपैरीमेंटली कन्फर्मेशन सानू मिलती है कि इंट्रैक्शन होंगी। हुण इत्थों की सानू कन्फर्मेशन मिलती है? इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम and their associated magnetic moment as well as space quantization of total magnetic moment vector mu j of the atom। ਕਿਹੜਾ क्या होने कि सानू कन्फर्मेशन कहती इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उन्होंने फिर एसोसीएटेड मैगनैटिक मोमेंट एज वेल एज स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ टोटल मैगनैटिक मोमेंट म्यू जे ऑफ द एटम। क्लीयर आ? ये ए मेन मैं तुहानूं सारा मेन दस दिता है। ठीक है। तुसीं मेन नोट की करना है। ठीक है। सो इस टर्न गल एक्सपैरीमेंट कर लेना। जो वीडियो पसंद है मैं लाइक एंड कमेंट करके जरूर दसो। थैंक्स।